हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, एक बहुत खुशी की खबर है आप लोगों के लिए कि बहुत ही जल्द लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए जो है नोटिफिकेशन इस माह में देखने के लिए मिलेगा। ये जो प्राप्त सूचना है हमारे पास, जैसे कि हमको इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए एलईटी एग्जामिनेशंस बहुत जल्द जो है वह संपन्न कराया जाएगा। इसलिए हम क्लास को अब डेली बाय डेली आपके लिए रखना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि अल्प समय आपके सामने मिलने जा रहा है और इस अल्प समय में बेहतर से बेहतर आप तैयारियां कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आइए देख लेंगे लाइब्रेरियन साइंस यानी कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित मस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ताकि हम लगातार मोटिवेट रहें और इस तरह से आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहें। पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी। सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन। याद रखेंगे, सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना, अनुसंधान करना, मनोरंजन कराना, और उपर्युक्त में से सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते चलिएगा, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिया था? याद रखेंगे, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरियन साइंस जो है वो किनके द्वारा दिया गया था? सही आंसर आप सभी जानते होंगे, एस आर रंगनाथन, जो कि लाइब्रेरी के या लाइब्रेरियन के जो होते हैं जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा नंबर, आईएसबीएन में कुल कितने अंक होते हैं? प्रश्न आपके सामने है कि आईएसबीएन में कुल कितने अंक होते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः हम इस प्रश्न को दोहरा देना चाहेंगे और प्रश्न है आपके सामने कि आईएसबीएन में कुल कितने अंक होते हैं। ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हो चुका है और पहला ऑप्शन आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन है कि इसमें 8 डिजिट होते हैं, या इसमें 10 डिजिट होते हैं, इसमें 13 डिजिट होते हैं, या इसमें 12 डिजिट होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि आईएसबीएन में कुल जो अंकों की संख्या होती है वो 13, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, शब्दकोश किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है? डिक्शनरी इज विच टाइप्स ऑफ द रेफरेंस सोर्स। याद रखेंगे, शब्दकोश किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है? तो इस चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, शब्दकोश किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है? तो शब्दकोश जो है वह एक प्रकार का द्वितीयक जो है वह आपके साथ संदर्भ स्रोत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, डीडीसी में 300 किस विषय का प्रतिनिधित्व करता है? डीडीसी में 300 किस विषय का प्रतिनिधित्व करता है? तो 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान। डीडीसी में 300 किस विषय का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है यह सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर छठा नंबर देखते चलिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके सामने है, एक बार फिर से थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर बेहतर तरीके से आ जाए। प्रश्न है, डबल ACR2 का पूरा नाम क्या है? डबल ACR का पूरा नाम क्या है? डबल ACR2 का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल ACR2? याद रखेंगे, इस छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, और आप बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया के साथ। याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम रोकना चाहेंगे आपको महज 10 से 20 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार लाइब्रेरियन एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, तो यदि आपने तैयारियां नहीं किया है और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे पास उपलब्ध जीके जीएस और लाइब्रेरियन आर्ट ऑफ टीचिंग और लाइब्रेरियन साइंस के लिए 3 ई बुक तथा साथ ही साथ मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की PDF और हमारे क्लास से जुड़ने का लिंक आपको प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो प्रश्न आपके सामने है, ओपीएससी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओपीएससी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन कैटलॉग खोज करने के लिए ओपीएससी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था।
8वां नंबर क्वेश्चन है कि एमएआरसी का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि मार्क का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द मार्क। इस प्रश्न का 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैटालॉगिंग प्रारूप। याद रखेंगे कैटालॉगिंग फॉर्मेट जो है का मुख्य कार्य, मार्क जो है मार्क का मुख्य कार्य होता है कैटालॉगिंग प्रारूप को देखना। आगे बढ़ते चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रिफरेंस सर्विस का पहला चरण क्या है। रिफरेंस सर्विस का पहला चरण निम्नलिखित में से क्या है। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपयोगकर्ता साक्षात्कार। याद रखेंगे रेफरेंस सर्विस का पहला चरण होती है उपयोगकर्ता साक्षात्कार अर्थात यूजर इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एलईटी के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरियन साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। प्रश्न है कि ट्रिपल आरएलएफ किससे संबंधित है। ट्रिपल आरएलएफ इनमें से किससे संबंधित है। ट्रिपल आरएलएफ इन इंडिया इज रिलेटेड टू। याद रखेंगे इस 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय संवर्धन अर्थात लाइब्रेरी प्रमोशन के लिए जो है ट्रिपल आरएलएफ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्पस। याद रखेंगे कॉर्पस क्या है। व्हाट इज अ कॉर्पस। इस प्रश्न 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल संग्रह। कॉर्पस जो है क्या कॉर्पस क्या है, तो डिजिटल संग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि इंडेक्सिंग किसका भाग है। इंडेक्सिंग किसका भाग है, तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रलेखन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है इंडेक्शन जो है मूल रूप से जाना जाएगा। अगला प्रश्न 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोहा किसका उदाहरण है। कोहा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इस प्रश्न का सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे कोहा किसका उदाहरण है, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के रूप में यह कोहा प्रयोग किया जाता है। अगला 13 नंबर के प्रश्न के बाद बढ़ते चलते अपने 14वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 14वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि कॉल नंबर में क्या शामिल होता है। कॉल नंबर में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाता है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा कि इसमें वर्ग संख्या, पुस्तक संख्या और लेखक की संख्या शामिल की जाती है। इसका मतलब कि उपर्युक्त में से सभी के सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों यूनेस्को के माध्यम से ही दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो है स्थापना किया गया था, जैसे आपको बताया जा चुका है। तो यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था, इस 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बूलियन सर्च का उपयोग किस में किया जाता है। बूलियन सर्च का उपयोग इनमें से किस में किया जाएगा। ऑनलाइन खोज के लिए, पुस्तक बाइंडिंग के लिए, लाइब्रेरी टूर के लिए, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपके सामने है कि जो वैलून सर्च है या बुलियन सर्च, याद रखेंगे बुलियन सर्च का उपयोग किस में किया जाता है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन खोज। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टिविज्म का उद्देश्य क्या है। लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टिविज्म का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 17 का सही आंसर हो जाएगा कि थोक खरीद या संसाधन साझाकरण या अंतर पुस्तकालय ऋण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि लाइब्रेरी कंस्ट्रक्टिविज्म का उद्देश्य होता है उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर के रूप में जाने जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तक पर लगा बारकोड क्या दर्शाता है। पुस्तक पर लगा हुआ बारकोड निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विशिष्ट पहचान। याद रखेंगे पुस्तक पर लगे हुए बारकोड जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्रे लिटरेचर किसे कहा जाता है। प्रश्न है कि ग्रे लिटरेचर किसे कहा जाएगा। व्हाट इज ग्रे लिटरेचर। इस प्रश्न का सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर ए अप्रमाणित साहित्य को ग्रे लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और 20वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको हमें कमेंट करना है। यूडीसी की विशेषता क्या है। प्रश्न आपके सामने है यूडीसी की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ यूडीसी। सांख्यिकी, पदानुक्रमिक, संयोज्य संयोजित या केवल वर्ण क्रमिक। देख रहा है कि कितने बंधु हमें इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि लगातार हम क्लास आपके लिए लाइब्रेरियन के लिए अब लेकर के आए तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और उसके बाद लाइक कीजिए और जम करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लगातार आपके लिए क्लासेस देते रहें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं
अपने अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।